उधर यूक्रेन की मदद करके पुतिन को चिढ़ाए बैठे अमेरिका ने सीरिया में ऐसी हरकत कर दी कि पुतिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। खतरा यह है कि कहीं रूस और अमेरिका दो दो हाथ करने पर ना उतर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पुतिन को गाली दी है। अमेरिका ने सीरिया में रूस के मिलिट्री बेस के पास अपना एक विमान इस तरह उड़ाया कि आसमान में उसके फ्लाइट पाथ ने आपत्तिजनक तस्वीर बना दी, जिसके बाद डर यह है कि जो अब तक यूक्रेन में होने से बचा हुआ है, कहीं सीरिया का गृह युद्ध वो विश्व युद्ध न भड़का दे। कहीं रूस और अमेरिका जैसी परमाणु शक्तियां सीरिया में एक दूसरे के खून की प्यासी न बन जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ने भूमध्य सागर में सीरिया के तरतूस शहर के पास उड़ान भरी। सीरिया का तरतूस शहर भूमध्य सागर के किनारे बसा है और वहां रूस की नौसेना का इकलौता अड्डा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि अमेरिकी हवाई जहाज ने जिस तरह से उड़ान भरी, उसने पुतिन की त्योरियां चढ़ा दी। अमेरिका के विमान के फ्लाइट पाथ की जब तस्वीर सामने आई तो पता चला कि अमेरिकी पायलट कभी सीधे, कभी आगे, कभी पीछे और कभी इस तरह चक्कर लगा रहा था कि उसके फ्लाइट पाथ ने बेहद आपत्तिजनक इमेज बना दी। और तो और उसी पोजीशन में वो लगभग 2 घंटों तक आसमान में बना रहा। लेकिन यह साफ नहीं है कि अमेरिका का हवाई जहाज वाकई अपने लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के मिशन पर था या उसने खास तौर पर रूस का मजाक उड़ाने के लिए उड़ान भरी, और वो भी रूस की सेना के अड्डे के पास, ताकि सीधे सीधे पुतिन को चेतावनी दी जा सके, उन्हें चिढ़ाया जा सके कि अमेरिका यूक्रेन में तो रूस को जीतने ही नहीं देगा और सीरिया में भी उसकी नाक में दम करके रख देगा। रूस सीरिया में बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा है, वहीं अमेरिका सीरिया से ISIS के आतंकियों के खात्मे में लगा है। इसके लिए वो सीरिया की सरकार के विरोधियों की मदद ले रहा है। यानी सीरिया में रूस और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इसी वजह से रूस सीरिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध करता रहा है। लेकिन अमेरिका ने तो अपना प्लेन उड़ाकर बिल्कुल साफ साफ जता दिया कि वो पुतिन की परमाणु धमकियों से रत्ती भर नहीं डरता। वो यूक्रेन तो क्या, सीरिया में भी रूस का खेल बिगाड़ देगा। हालांकि रूस को अमेरिका के पायलट ने ललकारा, लेकिन उसकी हरकत से पूरी दुनिया डर गई, क्योंकि यूक्रेन की वजह से पहले ही रूस और अमेरिका में जबरदस्त टेंशन है। हालांकि वहां दोनों देश सीधे सीधे नहीं भिड़े हैं, लेकिन सीरिया में ऐसा नहीं है। सीरिया का सीन बिल्कुल अलग है, क्योंकि रूस और अमेरिका सीरिया में इतने करीब ऑपरेट करते हैं कि दोनों के बीच जंग का खतरा हमेशा बना रहता है। जरा सी ऊंच नीच दोनों देशों को मरने मारने पर उतार सकती है। उस पर अगर अमेरिका रूस को उकसाएगा तो पुतिन भी खून का घूंट पीकर तो बैठे रहेंगे नहीं। इस बीच खबर है कि सीरिया की फौज ने आतंकियों के सफाए के लिए जारी ऑपरेशन को तेज कर दिया। वहां की सेना ने दावा किया कि 30 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें 10 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। दारा प्रांत में सीरिया की फौज की तरफ से आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। सीरिया की सेना ने दावा किया कि आतंकियों की सटीक लोकेशन की जानकारी जुटाने के बाद हवाई हमले किए गए। दावा तो यह भी किया गया कि हवाई हमलों के खौफ से कई आतंकियों ने सरेंडर कर दिया, जिनके पास से बरामद किए गए हथियारों का एक वीडियो भी सीरिया की सेना की ओर से जारी किया गया। असल में पिछले महीने आतंकियों ने सीरिया के फौजियों से भरी एक बस पर हमला किया था, जिसमें 18 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई थी। कहा जा रहा है कि तभी से सीरिया की सेना आतंकियों को जवाब देने की तैयारी में जुटी थी। उधर ब्रिटेन में लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की कमी हो गई है। यह दावा वहां के रक्षा मंत्री ने किया और जानकारी दी कि वहां F-35 लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की किल्लत हो गई है। कुछ दिन पहले ही चीन पर आरोप लगा था कि वो ब्रिटेन के पायलट अपने यहां बुला रहा है, और ब्रिटेन के पायलट चीन के लड़ाकू विमान उड़ाने वाले हैं। यही नहीं, खबर आई कि उन्होंने चीन के सैनिकों को भी ट्रेनिंग दी। और इसी बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ब्रिटेन को उसके F-35 लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलटों की जरूरत है, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 20 है। F-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसमें सिंगल सीट होती है और ये स्टेल्थ तकनीक से लैस होता है। बड़ी बात यह है कि इसे उड़ाने वाले पायलट को 8 साल की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन अपने पायलट को F-35 की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बना रहा, लेकिन जानकार मानते हैं कि ब्रिटेन को इस परेशानी में चीन ने डाला है, क्योंकि वो ब्रिटेन के पायलटों को मोटी रकम देकर अपने यहाँ नौकरी दे रहा है, या यूं कहें कि खुलेआम ब्रिटेन के कुछ पायलटों को चुरा रहा है।